तो ये पौधा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, यानी जिसको देखो मोरिंगा की पत्ती खा लो, मोरिंगा का पाउडर बना लो, मोरिंगा की ये, मोरिंगा का वो। तो अगर इतना ही फेमस पौधा है तो क्यों ना हम इसे अपने घर में उगाएं। वीडियो एंड तक देखना बनता है बॉस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोरिंगा मोरिंगा। हेलो एवरीवन, तो आज है डे 15। तो देखते हैं मोरिंगा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। टाना, तो ये है मेरे मोरिंगा के पौधे। आप देख सकते हैं इतने बड़े हो गए हैं। तो ये सही टाइम है इनको प्रोपगेट करने का। सितंबर का महीना चल रहा है, बारिश भी है, बहुत तेज़ धूप भी नहीं निकल रही है। तो सितंबर मेरे ख्याल से सही रहेगा इनको ट्रांसप्लांट करने का। और ट्रांसप्लांट करने के हिसाब से लंबे भी हो गए। तो लेट्स ट्रांसप्लांट दीज मोरिंगा प्लांट्स। तो ये है मोरिंगा की सीड्स जिससे मैंने मोरिंगा का प्लांट ग्रो किया था। 7 से 8 दिन लग जाता है एक सीड को जर्मिनेट होने में। कुछ सीड्स में 10 दिन भी लग जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि आप इनको ओवरनाइट सोक कर दें, बट मैंने यहाँ पे बिना सोक किए लगाए थे क्योंकि आजकल मॉनसून का सीज़न है, तो नमी हमेशा बरकरार रहती है हमारी मिट्टी में, तो ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये है 15 दिन के बाद का रिजल्ट। तो अब यहाँ तक आए थे तो मैंने सोचा वाटर लिली के भी दर्शन कर लिए जाएं क्योंकि ये आजकल अपने फुल मूड में ब्लूम कर रहे हैं। ये हैं मोरिंगा के पौधे। कुछ 15 दिन के बाद इनकी रूट्स इतनी डेवलप हो गई हैं। अब हम ट्रांसप्लांट करेंगे 24 बाई 24 ग्रो बैग में और 24 इंच के पॉट में। ये है वो पॉट जिसमें मैंने भुट्टा लगाया था, बट अफसोस ये भुट्टा सारे बंदर खराब करके गए हैं। तो हम इसी में मोरिंगा लगाने वाले हैं। तो ये है मेरे 18 इंच का पॉट, इसमें मैं एक मोरिंगा का प्लांट लगाऊंगी और दूसरा ग्रो बैग में। तो ये लग गया है मेरा मोरिंगा का पौधा। अब मैं आपको इसके 15 दिन के बाद का रिजल्ट बताऊंगी। बहुत इजी होता है इसे ग्रो करना। आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं एंड प्लस किसी मेच्योर प्लांट की कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अब ये दूसरा जो कटिंग है वो मैं ग्रो बैग में लगाने वाली हूँ, बट कॉर्न्स इतने सख्त हो गए हैं उसमें कि वो पौधे निकालना मेरे बस की बात तो नहीं है, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं मिरेकल ट्री यानी मोरिंगा के बारे में। ये ड्रमस्टिक ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मोरिंगा को कई जगह सैजन भी बोला जाता है, जो हम सांबर में यूज़ करते हैं। वो ड्रमस्टिक होती है ना, ग्रीन कलर की पतली पतली, जो हम सांबर में खाते हैं, वो होता है सहजन। वाले हैं मोरिंगा के बारे में। इसे मिरेकल ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी लीफ से लेकर इसकी सीड तक सब कुछ यूज़ होता है। हाय, why we should plant moringa at our place? Number 1, nutritional powerhouse है ये। Moringa leaves are rich in vitamin A, C, E plus प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, फॉस्फोरस भी है, और क्या चाहिए, राइट? तो इसको एक सुपर फूड कहलाता है। तो अगर आपने मोरिंगा लगा लिया तो उसकी पत्तियों का आप सेवन कर सकते हैं, यानी पत्तियां खा सकते हैं। और 7 से 8 महीने हो जाएंगे तो आप मोरिंगा की फली यानी जो सहजन होता है उसको भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी आप अपनी सब्जी या सांभर में यूज कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है मेडिसिनल बेनिफिट्स। यानी मोरिंगा के इतने मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, थक जाऊंगी शायद। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, मोरिंगा की लीव्स हो, स्टेम्स हो, सीड्स हो या पॉड्स हो, सब कुछ यूज होता है मेडिसिन में। क्योंकि सबसे अच्छी इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, ये मेडिसिन बनाने के काम आती है। दूसरा, ये आपके ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल एंड डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। नंबर 3 पे आता है एयर प्यूरिफिकेशन। जी हाँ, ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। तो मोरिंगा लगाना तो बनता है बॉस। ये आपके इंडोर की एयर को प्यूरिफाई करता है, जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको रिमूव करता है। फॉर सस्टेनेबिलिटी मीन्स मोरिंगा एक लो मेंटेनेंस हार्डी प्लांट है। ये आपकी गार्डनिंग जर्नी में आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तो ये आपको एक गार्डन में लगाना ज़रूर चाहिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मोरिंगा को कैसे ग्रो करना चाहिए, कितना पानी, कितनी धूप और कितना फर्टिलाइजर देना है, और पॉटिंग मिक्सचर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो डोंट मिस दिस वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट इट्स केयर। नंबर 1, व्हेन टू प्लांट दिस बेबी। चलिए अब हम बात करते हैं कि मोरिंगा को कब लगाना चाहिए। स्प्रिंग और अर्ली समर, यानी
मिड फेब से आप इसको लगा सकते हैं अक्टूबर मिड तक। ये सभी मंथ्स में बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन विंटर्स में नहीं। विंटर्स में इसको थोड़ी सी मुश्किल होती है, हार्डी प्लांट है, तो इसलिए अगर आपको ग्रो करना है तो समर के मंथ्स चूज करें। आप सितंबर में, जो जी हाँ जो अभी महीना चल रहा है, आप इस महीने भी लगा सकते हैं। अक्टूबर मिड तक आप मोरिंगा को लगा सकते हैं, उसके बाद कोशिश मत करिएगा क्योंकि फेल हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने बड़े पॉट में इसको लगाना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये एक प्लांट नहीं, ये एक ट्री बनता है, तो इसे बड़ा से बड़ा पॉट दे। जितना बड़ा पॉट होगा उतनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग होगी। और अगर आपके पास ग्राउंड है तो क्या बात है, ग्राउंड में तो ये बहुत अच्छा चलता है। यहाँ पर मैंने इसे प्रोवाइड किया है 18 इंच का एक टब, तो आप भी इसी तरह 18 से 24 इंच के बीच में गमले आप यूज कर सकते हैं। ये घर में ग्रो हो सकता है क्योंकि ये काफी हार्डी प्लांट है। मोरिंगा के पौधे में फ्लावर्स आने में 7 से 8 मंथ्स लग जाते हैं, और जैसे ही 7 से 8 महीने हो जाते हैं, आपको 9वें महीने या फिर 10वें महीने में आप इसके फ्रूट्स भी, यानी जो सहजन है, वो भी देखने को मिल सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड होता है कि आपने कौन से टेम्परेचर में इसे उगा रहे हैं, कितनी सनलाइट प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसा इसका पॉटिंग मिक्सचर रहा है, वगैरह वगैरह। मोरिंगा एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, यानी इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत है। तो हमें मोरिंगा को उस जगह शिफ्ट करना है, यानी उस जगह लगाना है जहाँ पे 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट धूप आए। मोरिंगा को धूप बहुत पसंद है, तो आपको इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे 6 से 8 घंटे की धूप आए। पॉटिंग मिक्सचर 2 तरह की हो सकती है। पहला अगर हम बात करें, 50% आपने कंपोस्ट ले लिया और 50% हमने ले लिया मिट्टी यानी गार्डन सॉइल। इन दोनों को मिक्स करके ये एक अच्छा पॉटिंग मिक्सचर होता है मोरिंगा के प्लांट के लिए। दूसरा पॉटिंग मिक्सचर हम बात करते हैं, उसमें हम क्या मिलाएंगे, हम अपनी सॉइल को थोड़ी सी लूज बनाएंगे, यानी रेतीली। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेत का यूज़ करेंगे, यानी रिवर सैंड का, या अगर रिवर सैंड अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमें लेना है 50% गार्डन सॉइल, 25% कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट या काउटंग कॉम्पोस्ट बेस्ट होगा मोरिंगा के प्लांट के लिए, और 25% रिवर सैंड और कोकोपीट। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, एक अच्छा पॉटिंग मिक्सचर बन जाएगा। ये मेरा सस्ता टिका और ड्यूरेबल पॉटिंग मिक्सचर है। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है प्रूनिंग। जी हाँ, प्रूनिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मोरिंगा में। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा बुशी बने, तो आपको अपने मोरिंगा को प्रून करना है। कब प्रून करना है, जब वो 4 से 6 महीने पुराना हो जाए, तब आप उसको प्रून कर सकते हैं, और 4 से 6 फीट लंबा हो जाए तब आप उसे प्रून कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा वहीं से नई नई ब्रांचेस होंगी, प्लांट आपका बुशी बनेगा और हेल्दी बनेगा। जितना आप उसे प्रून करते जाएंगे उतना ये बुशी बनता जाएगा। तो हर टाइम टू टाइम आप इसे प्रून ज़रूर करिएगा। बात करते हैं फर्टिलाइज़र। वैसे इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉटिंग मिक्सचर बनाने के टाइम पे हमने काऊ मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट डाला था, वैसे ही हर ट्वाइस इन अ ईयर और थ्राइस इन अ ईयर आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। 24 इंच का गमला है तो आप काऊ मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लंबाई चाहते हैं पौधे में तो एनपीके का इस्तेमाल करिए। 10:10:10 का रेशियो आप एनपीके भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है मोरिंगा के पौधों में। शाम हो गई है, मेरी भी चलने का टाइम आ गया है। फटाफट से प्रोपगेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसे 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पहला सीड्स, जो मैंने आपको दिखाया है। दूसरा, आप इसको कटिंग के थ्रू भी प्रोपगेट कर सकते हैं। 15 दिन हो गए हैं इसको ग्रो करे हुए, तो लगभग इतना हो जाएगा। इसके बाद आप इसको बड़े पॉट में ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोपगेशन भी सीख लिया, केयर भी पता चल गई, सनलाइट, वाटर, फर्टिलाइजर, प्रूनिंग, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। एक लाइक तो बनता है बॉस, एंड मोरिंगा लगाना बनता है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन मोरिंगा ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि जब आप मोरिंगा यूज़ करेंगे ना अपनी मेडिसिन में या फिर डेली लाइफ में, तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे और इस वीडियो को ज़रूर याद करेंगे। इतना काफ़ी है मेरे लिए। चलिए, मिलती हूँ एक नए मज़ेदार मोरिंगा ही जैसे किसी प्लांट के बारे में बात करेंगे, उसकी केयर वगैरह सब कुछ। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और जल्दी मिलती हूँ दूसरे वीडियो। बाय एंड टेक केयर।